टेम्पलेट कैटेगरी, आपने जैसे भी मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने को टेम्पलेट टाइप आ गया कि आप किस टाइप का टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपको सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो के साथ बनाना है तो आपको इंटरेक्टिव सेलेक्ट करना है, और हेडर के अंदर अगर आपको कुछ भी यूज नहीं करना तो नन है, तो ये चारों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इमेज के साथ आप यहाँ पे कुछ अपलोड कर रहे हो, मैं एक बार सैंपल के लिए एक फोटो अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, ये जो फोटो आप अपलोड कर रहे हो ये भेजते टाइम आप चेंज कर सकते हो ना, जरूरी जी नहीं कि यही सेम रखो, आप भेजते टाइम अपनी अलग फोटो लगा सकते हो। या एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, ये मैंने इमेज ले लिया इसमें। यहाँ पे बॉडी के अंदर आपका कंटेंट आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया दीजिए मुझे आपके बिजनेस का। जी, मेरा आयुर्वेदिक स्टोर है। आयुर्वेदिक स्टोर है ना। ठीक है, ये अपना मैसेज हो गया। ठीक है। अब इसमें किसी भी कंटेंट को आपको बोल्ड करना हो तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बी पे क्लिक करोगे तो वो जी बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फुटर। फुटर में आप कुछ डालना चाहो डाल सकते हो, वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, या फिर आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया टाइप स्टॉप टू अनसब्सक्राइब। ठीक है, ये थोड़ा लाइट ग्रे कलर में आपको शो होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं बटन्स। आप यहाँ पे मल्टीपल बटन्स बना सकते हो, जैसे एक बटन कॉल के लिए लगा सकते हो कि कॉल नाउ, और यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप अपना नंबर बताइए। 70566 0566 13135। 13135। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दो वेबसाइट विजिट, वेबसाइट इन द सेंस दो यूआरएल्स आप लगा सकते हो, लिंक लगा सकते हो। एक तो वेबसाइट का हो गया लिंक, वेबसाइट है सर ना आपका, नहीं। एग्जाम्पल बटन डाल दिया बुक नाउ या मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्विक रिप्लाई बटन्स है। तो ऐसे कस्टम बटन्स आप मल्टीपल बटन्स क्रिएट कर सकते हो, जो जो बटन्स आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरीके से बटन्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंटरेक्टिव टेम्पलेट। इसमें कुछ पूछना हो सर आपको, कोई डाउट हो? इस टेम्पलेट में हम फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट कुछ भी ऐड कर सकते हाँ, हैं। कोई भी एक चीज आप ऐड कर सकते हो, जैसे आपको इमेज यूज करना है तो इमेज अपलोड कर दिया, इमेज की जगह आप वीडियो यूज करना चाहते हो तो वीडियो सेलेक्ट करना होगा, पीडीएफ सेलेक्ट करना है तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। क्लियर है कोई सर? मल्टीपल करना चाहे तो मल्टीपल के लिए जैसे इंटरेक्टिव में तो आप एक ही इमेज लगा सकते हो। उसके ठीक बाद है। एक टाइप आता है क्राउजल। ओके। क्राउजल में क्या आता है, मल्टीपल इमेजेस आप लगा सकते हो और हर इमेज के नीचे उसका एक कंटेंट होगा, उसके नीचे बटन्स होंगे। अगर आपने क्राउजल मैसेज देखा हो, मोस्टली लेंस कार्ट का आपको क्राउजल मैसेज आता है, इसमें मल्टीपल फ्रेम के इमेजेस होते हैं, नीचे कंटेंट होता है। तो क्राउजल टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियो यूज करने हैं तो। क्लियर है सर? जी सर। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड अप्लाई विथ फेसबुक, यहाँ पे टेम्पलेट को सबमिट करना है। टेम्पलेट सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा, यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, स्टेटस को लेटेस्ट स्टेटस जो भी है उसको अपडेट कर लो।
करने के लिए सिंक टेम्पलेट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो फेसबुक से स्टेटस फैच होगा। देखो स्टेटस अप्रूव हो गया। अब जो है हम इस मैसेज को भेज सकते हैं। ठीक है, टेस्ट मैसेज भेजना हो तो यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको सेंड मैसेज का, इस पे क्लिक करके आप टेस्ट मैसेज भेज सकते हो। जैसे आप अपना नंबर बताइए। 98130 98130 466 466 44। 44। ठीक है, और ये जो हेडर इमेज वेरिएबल है, इसमें इस क्लाउड पे क्लिक करके हम इमेज सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इमेज यूज किया है। एंड सेंड मैसेज। देखिए मैसेज गया होगा इनको। जी जी। ठीक है, मैसेज चेक कीजिए और रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो लाइव चैट का बटन दिख रहा है नीचे कॉर्नर में, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चैट शो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगी कौन से बटन पे उन्होंने क्लिक किया है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा लाइव चैट के अंदर ये जो आई शेप में आपको दिखाई दे रहा है चैट सेटिंग, इस पे क्लिक करोगे तो इस नंबर की पूरी प्रोफाइल यहाँ पे खुल जाएगी। कम्युनिकेशन प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उसका नाम नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। सुपर फील्ड्स अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है नोट्स। नोट्स क्या है कि आप रिमार्क ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने डाल दिया कि ये मेरा न्यू कस्टमर है। ठीक है, तो ये रिमार्क ऐड हो गया डेट के साथ, क्योंकि जैसे जैसे लीड्स आपकी इंक्रीज होंगी तो आपको याद थोड़ी रहेगा कि कौन से कस्टमर से क्या बात हुई थी, और जी पूरी जी। बात आप लिख भी नहीं सकते। आप तो बेसिक बेसिक जो मेन मेन चीज है वही लिखोगे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने लीवर के लिए कंसर्न किया था। ठीक है, कि इनको लीवर का मेडिसिन चाहिए होगा। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम कस्टमर की लीड आएगी, मैसेज आएगा, तो आप नोट्स में जाके चेक कर सकते हो कि ये कस्टमर पहले किस चीज के लिए आया था, किस चीज से मेरी बात इनकी चल रही है। ठीक है। तो आप अपने नोट्स यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, जो सिर्फ आपको ही या आपकी टीम को ही शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चैट आपको शो हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको सेटिंग का आइकन दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे चैट फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बनाया कि अनरीड चैट्स, कि मेरे को सिर्फ वही चैट देखनी है जो मैंने अभी रीड नहीं की है, तो अनरीड चैट्स ओनली सेलेक्ट किया आपने एंड सेव फिल्टर। तो ये एक फिल्टर क्रिएट हो जाएगा अनरीड चैट्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये शॉर्टकट आ गया है। जी इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगर कोई भी अनरीड चैट होती है तो शो होता है। ठीक है, वापिस ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी चैट शो हो जाएंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल चैट फिल्टर क्रिएट कर सकते हो, कि आपको रिप्लाई चैट के लिए फिल्टर क्रिएट करना है या ओपन चैट्स के लिए, क्लोज चैट्स के लिए। क्लियर है सर? जी जी। ठीक है, तो चैट्स के अंदर आपको सारी चैट शो हो जाएंगी। टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना है आपको क्लियर हो गया। जी चैनल्स के अंदर आएंगे। चैनल में आने के बाद ये देखो जैसे मैसेज गया यहाँ पे आपकी लिमिट शो हो गई है 1K यूजर पर डे। ठीक है, यहाँ पे टेम्पलेट मैनेजर में जाके आपको टेम्पलेट क्रिएट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बैलेंस शो हो रहा है, जो आप मैसेज भेजते हो,
इसका हमेशा ध्यान रखना है कि जितने मैसेज आप भेज रहे हो उसके हिसाब से यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं आप मैसेज भेज रहे हो तो मैसेज भी नहीं जाएंगे और चैनल रेस्ट्रिक्ट हो सकता है अगर एप्रोप्रिएट बैलेंस नहीं हुआ तो। ठीक है, नेक्स्ट है सीआरएम। सीआरएम के अंदर लाइव चैट हमने देखा कि यहाँ से आप लाइव चैट को ओपन करोगे तो लाइव चैट में क्या क्या फीचर्स हैं आपको। ये जो नोटिफिकेशन का आइकन है, जैसे आप अपनी डिवाइस पे इस पे क्लिक करोगे ना तो आपका पैनल खुला हुआ है आपके पीसी में, तो कोई भी नया मैसेज आएगा तो आपको पीसी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ पे जो भी नया कस्टमर आएगा उसका कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जैसे डेट आ गया, अभी आपने जैसे मैसेज किया राहुल सांगवान, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसके लिए हम सुपर फील्ड में जाएंगे और ऐड सुपर फील्ड। थोड़ा सा मेरे को बताइए कि जैसे कोई नया कस्टमर आया है तो आप क्या पूछते हो उनसे बेसिकली, या आपको क्या पता होना चाहिए उनके बारे में ताकि उसके अकॉर्डिंग आप सजेस्ट कर सको। हम पहले तो हेल्थ के बारे में पूछते हैं। हेल्थ के बारे में पूछते हो जी। कि फॉर एग्जांपल तो हम कॉलम क्रिएट करें कि उनको क्या हेल्थ इशू। हेल्थ इशू, क्या हेल्थ इशू है उन्हें, है ना। डेटा टाइप में तो टेक्स्ट ही रखेंगे इसमें क्योंकि अलग अलग हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है, और डिस्प्ले इन पैनल में आपको यस करना है ताकि वहां पे ये कॉलम आपका शो हो जाए, और सेव फील्ड। ठीक है, अब हम कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलम आ गया हेल्थ इशू। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए ठीक है, तो ये अपडेट हो गया। अब इस चीज को सेम आप लाइव चैट से भी अपडेट कर सकते हो। जैसे आप लाइव चैट में हो और किसी का मैसेज आया, आपने यहाँ पे मैसेज ओपन किया, यहाँ से थ्री ये आई शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो सुपर फील्ड में आ गया हेल्थ इशू, तो यहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हो। एंड सेव चेंजेस, तो लाइव चैट से भी आप अपडेट कर सकते हो इसको। अब इसका फायदा क्या है इसको अपडेट करने का कॉलम्स को, ताकि फॉर एग्जांपल कल को आपको मैसेज भेजना बल्क के अंदर और सिर्फ उसी को भेजना है जिसको सिर्फ किडनी का इशू है, क्योंकि किडनी के लिए हो सकता है आपके पास नई मेडिसिन आई हो कोई जो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो आप बल्क मैसेज जब करोगे तो फिल्टर कर सकते हो इस कॉलम को, और फिल्टर में आप डालोगे कीवर्ड ये किडनी प्रॉब्लम, तो जिसको किडनी प्रॉब्लम होगी वो सारे नंबर्स फिल्टर आउट हो जाएंगे और उनको आप टारगेटेड तरीके से बल्क मैसेजिंग कर सकते हो। क्लियर है सर? जी जी। अब देखो सुपर फील्ड के अंदर आप किस किस टाइप के कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको टेक्स्ट टेक्स्ट हो गया या लार्ज टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट मल्टीलाइन सेलेक्ट किया। आपको ईमेल कलेक्ट करना है, यूआरएल, मोबाइल नंबर, नंबर, डेसिमल, एड्रेस, डेट। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस है। आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हो, आप चेक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हो, या मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन भी डाल सकते हो। तो ये इतने अलग अलग टाइप के आप कॉलम्स क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है सर? जी। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है बोर्ड। बोर्ड क्या काम करता है, शायद ये ऑन नहीं होगा, कोई नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना आपको कि कॉन्टेक्स्ट में कैसे आपको चेक करना है, या जैसे आप इसको इसमें इंपोर्ट करना हो,
ऐड न्यू कॉन्टेक्ट पे क्लिक करके, या एक तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नाम मेंशन किया, नंबर एंड क्रिएट हो जाएगा। दूसरा आप इंपोर्ट कर सकते हो वाया CSV, ठीक है, CSV फाइल के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो। CSV का जो फॉर्मेट है कि फॉर एग्जांपल एक गूगल शीट में आपका डेटा है, तो एक कॉलम के अंदर आपका नेम होना चाहिए, दूसरे कॉलम में आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ठीक है। नाम डाल दिया, नंबर आपका कंट्री कोड के साथ होना चाहिए, ठीक है। कंट्री कोड के साथ नंबर डालना है, नंबर के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। इस तरीके से आपके पास पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट होनी चाहिए। अब आप इसमें टैग भी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया का डेटा है, जैसे कि आपने डाल दिया कि रोहतक का डेटा आपके पास है, ठीक है। तो ऐसे आपने मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स डाले और सबके आगे टैग लगा दिया रोहतक, तो ये सिटी हो गया एक तरीके से। ठीक इसी तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर लिया सुपर फील्ड में जाके सिटी के नाम से। तो जैसे आप इंपोर्ट करोगे तो नेम की जगह आपने नेम सेलेक्ट किया, नंबर की जगह नंबर, और सिटी कॉलम की जगह सिटी सेलेक्ट किया, तो ये पूरा डेटा ऐसे कि ऐसे आपके CRM में अपलोड हो जाएगा। क्लियर है सर? जी जी। ठीक है। फिर हम इसमें बल्क मैसेजिंग कर सकते हैं। बल्क कैंपेनिंग के लिए आपको बल्क कैंपेन्स में आना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप कैंपेन आपको सेलेक्ट करना है। क्रिएट मैसेज कैंपेनिंग, कैंपेन का नेम डालेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, या तो ये कैंपेन आपको इमीडिएटली अभी भेजना है, या फिर आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो। शेड्यूल में आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि आपको कब और किस टाइम के लिए शेड्यूल करना है, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। शेड्यूल नहीं करना, इमीडिएट भेजना है, इमीडिएट सेलेक्ट कीजिएगा। इमीडिएट भेजना है लेकिन रिपीट करना है इसको, तो रिपीट का ऑप्शंस मिलते हैं आपको यहाँ पे कि स्टार्ट डेट की जो रिपीट है वो कब स्टार्ट करना है, कि मेरे को कल से स्टार्ट करना है, ठीक है। कब कर भेजना है, डेली भेजना है, 2 दिन के गैप से हर दूसरे दिन चला जाए, या हर तीसरे दिन मैसेज भेजना है, या हफ्ता में एक बार भेजना है। तो वीकली भी आप भेज सकते हो कि हर मंगलवार और शुक्रवार को भेजना है। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? जी बिल्कुल। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे रिपीट के लिए भी, या मंथली भेजना है कि हर महीने की 8 तारीख को भेजना है, ठीक है, या हर महीने की 10 तारीख को भेजना है। तो रिपीट के मल्टीपल ऑप्शन है, आप यहाँ से रिपीट कर सकते हो उसको। और यहाँ पे एंड डेट आपको सेलेक्ट करना है कि कब तक एंड होना चाहिए, कि मेरे को ये कैंपेन 15 दिन के लिए चलाना है या 1 महीने के लिए चलाना है। तो आपने एंड डेट सेलेक्ट कर लिया कि 31 अक्टूबर को ये कैंपेन बंद हो जाएगा, ठीक है। एक तो हो गया स्पेसिफिक डेट से आप एंड कर सकते हो, दूसरा एंड आफ्टर कि 2 बार ये रिपीट हो या 3 बार रिपीट हो उसके बाद बंद हो जाए। क्लियर है सर? जी जी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको डेटा सेलेक्ट करने के लिए। ऑल कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम CRM, जैसे CRM में जो भी डेटा है आपका वो पूरा यहाँ पे आपको दिखा देगा टोटल रिसीवर 1, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही नंबर है अपने पास। जी। तो ऑल कॉन्टेक्ट्स भेजना है, या सेकंड ऑप्शन है सेगमेंटेड। सेगमेंट में जो CRM में डेटा है उसमें आपको फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हो। ये देखिए मेरे को इस कॉलम पे फिल्टर लगाना, हेल्थ इश्यू कॉलम पे, ठीक है। मैंने कंडीशन सेलेक्ट किया एज, और यहाँ पे डाल दिया किडनी। अब ये वैल्यू वेरीफाई होगी तो ही यहाँ पे रिसीवर दिखाएगा, जैसे रिसीवर 0 आ रहा है तो मतलब ये मैच नहीं कर रहा है। जैसे मैंने डाला
किडनी इशू, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू हमने डाली है। मैंने डाला किडनी प्रॉब्लम, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको सेम डालनी है, तभी आपको यहाँ पे रिसीवर दिखाएगा अगर मैच हुआ तो। ये देखिए टोटल रिसीवर बन आ गया अभी। जी ठीक है, तो आप इस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, सेगमेंट्स में फिल्टर आउट कर सकते हो, किसी भी कॉलम पे फिल्टर लगा सकते हो, जितने कॉलम्स आपके पास अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से। नेक्स्ट है क्विक कॉन्टेक्ट। क्विक कॉन्टेक्ट में आप डायरेक्ट नंबर्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। नंबर्स ठीक इसी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अभी एक नंबर बताया था, वो दोबारा बताइए। 98130 98130 466 466 4 4। अनूप जी आप अपना नंबर बताइए। 7065 7065 10 10 8492। 8492। ठीक है, जैसे इन दोनों नंबर्स पे मेरे को मैसेज भेजना है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रिसीवर दिखा देगा। अब अगर आपका जो टेम्पलेट है उसके अंदर आपने वेरिएबल बनाया हुआ है कि मेरे को तो कस्टमर के नाम के साथ मैसेज भेजना है, तो आपको नंबर विद वेरिएबल सेलेक्ट करना है। उस केस में डेटा आप नाम और नंबर के साथ उठाओगे और हेडिंग के साथ उठाना है। जैसे हेडिंग के साथ आपने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे रेसिपिएंट नंबर कॉलम कि कौन से कॉलम में नंबर है, तो नंबर कॉलम के अंदर नंबर्स है। क्लियर है सर? जी जी नंबर विद वेरिएबल कब सेलेक्ट करना है? अगर आपका टेम्पलेट में वेरिएबल है, जैसे जो टेम्पलेट आपने बनाया है उसके अंदर आपने वेरिएबल लिया हुआ है डियर कस्टमर नेम की, भाई नाम के साथ मैसेज भेजना है, लेकिन हमने अभी जो टेम्पलेट बनाया है उसमें वेरिएबल नहीं लिया हुआ कोई, विदाउट वेरिएबल है। तो विदाउट वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओनली नंबर्स को कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन चैनल सेलेक्ट करेंगे, ये आपका चैनल नेम है, और मैसेज टाइप के अंदर प्री अप्रूव टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, जो टेम्पलेट आपने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। यहाँ पे टेम्पलेट में आपका टेम्पलेट का नेम आ गया, वेलकम। उसके बाद आपका कंट्री कोड आएगा कि कौन सी लैंग्वेज में टेम्पलेट है, EN, और टेम्पलेट की कैटेगरी शो होगी मार्केटिंग। ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे टेम्पलेट का प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे हेडर इमेज वेरिएबल लिंक, तो यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करना है। जो क्लाउड आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और इमेज आपको सेलेक्ट करना है, जो इमेज आपको भेजना है। जरूरी नहीं है वो सेम हो, आप दूसरी इमेज भी भेज सकते हो। ठीक है, ये इमेज आपका। उसके बाद जैसे आपको ऐसे होगा ना, बटन 1 पेलोड, बटन 2 पेलोड, इन पे कुछ नहीं डालना है आपको, खाली छोड़ना है। लास्ट सेव रिप्लाई है, अगर कोई रिप्लाई करता है, किसी भी बटन पे क्लिक करता है, तो उसका रिप्लाई अगर आपको सेव करना है, तो आपने जो कॉलम्स क्रिएट किया है, जैसे हमने कॉलम क्रिएट किया है हेल्थ इश्यू के नाम से, ठीक इसी तरीके से आप एक कॉलम क्रिएट कीजिएगा यूजर्स रिप्लाई या कस्टमर रेस्पॉन्स। तो अभी तो मैं यही कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ, या डो नॉट सेव भी कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट किया हेल्थ इश्यू, तो जो भी जिस भी बटन पे क्लिक करेगा ना, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक उस कॉलम में अपडेट हो जाएगी। समझ रहे हो सर? जी जी कि किसी ने मोर इन्फो पे क्लिक किया, तो आपके लिए इजी कैसे हो जाएगा कि आपने CRM में गए, ठीक है, और यूजर रिप्लाई नाम से कॉलम बनाया, उस पे फिल्टर लगाया मोर इन्फो, किसने मोर इन्फो पे क्लिक किया वो सबका फिल्टर आउट होके आएगा, ताकि आप उनको कॉल कर सको या जो भी आपको मैसेज करना है या कॉल करना है।
ठीक है, सेव पेलोड पे क्लिक किया एंड देन नेक्स्ट, और उसके बाद इसको कैंपेन को सेव करना है। ठीक है, ये कैंपेन आपका क्रिएट हो गया। अब इसको भेजने के लिए यहाँ पे एक्शन के अंदर जो रॉकेट आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है आपको, तो कैंपेन ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस में आपको प्रोसेसिंग दिख रहा है। जैसे ही स्टेटस कंप्लीटेड हो उसके बाद आप इसकी कैंपेन की रिपोर्ट चेक कर सकते हो। एक्शन के अंदर जो सेकंड आइकन है कैंपेन रिपोर्ट, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। इस तरीके से आपको कैंपेनिंग क्रिएट करनी है। समझ में आया सर आपको कैंपेनिंग? जी जी। ठीक है, आपका कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको? मेरे को ये पूछना है सर, जैसे मेरे को पर मैसेज पोस्ट कम कैसे करूंगा? यूटिलिटी मैसेज कैसे फिल्टर करने पड़ेंगे भाई? मैं यूटिलिटी के भेजूं या मार्केटिंग के कम भेजूं? कैंपेन रिपोर्ट में आते हैं। ठीक है, ये सेंट हो गया 100% डिलीवर और रीड, तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट आ जाएंगी पूरी। यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो आपको और डिटेल में आपको नंबर के साथ शो होगा कि कौन कौन से नंबर ने जो है मैसेज रीड किया। ठीक है, डिलीवर चेक करना हो, किस किस ने मैसेज रीड किया, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। क्लियर है सर? जी। ठीक है, यूटिलिटी का भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से टेम्पलेट बनेगा। लेकिन मार्केटिंग तो मार्केटिंग कैटेगरी के थ्रू ही जाएगा। जैसे क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल आपका मेडिसिन का है तो आपको किसी कस्टमर का ऑर्डर स्टेटस अपडेट करना है कि आपने ये मेडिसिन लिया, तो यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस सेलेक्ट करेंगे टेम्पलेट टाइप के अंदर, और यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। बॉडी के अंदर आपने डाला, डियर के बाद वेरिएबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हो। डबल करली ब्रैकेट ओपन होगा, देन नंबर 1, देन डबल करली ब्रैकेट क्लोज होगा। या इसके अलावा यहाँ पे बटन दिया हुआ है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने डाल दिया योर ऑर्डर, और उसके बाद में एक वेरिएबल और यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, एक वेरिएबल आपने यहाँ पे ले लिया और उसके बाद थैंक्स एंड रिगार्ड मेघा मेघा आयुर्वेदिक केंद्र। ठीक है ना सर? जी। ठीक है, इसको बोल्ड करेंगे। अब यूटिलिटी टेम्पलेट का जो बॉडी होता है वो छोटा होता है, मतलब ज्यादा लंबा मैसेज आप नहीं भेज सकते, वो ऑटोमेटिक मार्केटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा इस केस। तो अब यहाँ पे आपको वेरिएबल्स में डालना है। वेरिएबल 1 में आपने नाम डाल दिया कि मैं नाम यूज करूंगा, और सेकंड वेरिएबल में आपने डाल दिया योर ऑर्डर हैज कंफर्म्ड। ठीक है, और थर्ड वेरिएबल में डाल दिया योर ऑर्डर आईडी इज। ठीक है, इस तरीके से आपने, ये जो वैल्यू आप डाल रहे हो यहाँ पे ये सैंपल वैल्यू होती है, ये मेटा को सबमिट करनी होती है ताकि वो आपका टेम्पलेट अप्रूव कर सके, वो ये देख सके कि आप वेरिएबल में क्या यूज करने वाले हो। भेजते टाइम आप कुछ भी डाल सकते हो। हम्म। ठीक है, फुटर में आपने कुछ ऐड करना कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल है ये। और इसको सबमिट कर दिया आपने।
ठीक है, तो इसके कैटेगरी यूटिलिटी आ गया, टेम्पलेट नेम आ गया। ठीक है, अप्रूव हो गया। आप ये कर सकते हो कि यूटिलिटी के थ्रू कभी कभार बीच बीच में मार्केटिंग कर लिया, बाकी आप मार्केटिंग टेम्पलेट के थ्रू ही मार्केटिंग कीजिए। नंबर बताइए आप अपना। 98130 466 44। बॉडी वेरिएबल 1 में जैसे हम नेम यूज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया आपका। बॉडी वेरिएबल 2 में हमने डाला था योर ऑर्डर इज स्टिल पेंडिंग, या जो भी आप लाइन यहाँ पे लिखना चाहो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए जो कंटेंट आपने डाला है ना। ठीक है, ये आपने सेकंड वेरिएबल में ऐड कर दिया। ठीक है, और सेंड मैसेज। मैसेज तो जो आपने अभी यहाँ पे ऐड किया वो आ जाएगा आपको। आपको मैसेज आ गया होगा, चेक कीजिए। हेलो, जी जी मैसेज आ गया ना आपको? जी। तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ और पूछना होगा आपको इसमें? जी बताइए सर। और जो फेसबुक वगैरह से लीड्स आएंगे सर, वो कैसे कनेक्ट होंगे अपने आप? फेसबुक से आप गूगल शीट में लेके आ सकते हो, और गूगल शीट के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपने जो प्लान लिया है वो बिल्कुल बेसिक प्लान लिया हुआ है। इसमें चैटबॉट और वर्कफ्लो नहीं है। गूगल शीट से कनेक्ट करना है तो वर्कफ्लो ऑटोमेशन होता है हमारे, तो वो प्लान आपको लेना पड़ेगा जिसमें आप गूगल शीट कनेक्ट कर सकते हो। और फेसबुक से जैसे ही लीड आएगा, तुरंत लीड आते ही ऑटोमेटिक उनको एक वेलकम मैसेज चला जाएगा, और एक पूरा फनल सेट कर सकते हो कि हर 2 दिन, हर 5 दिन पे, हर 10 दिन पे ऑटोमेटिक उनको मैसेज जाता है।